हाय गाइस, सो हम अब रिटर्न ले रहे हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है। वैसे हमारी टिकट थी 2 जैन की, लेकिन अब हमें 28 को निकलना पड़ रहा है। तो अभी हम आए हैं अपना PCR करवाने जयपुर में। आपको पता है गाइस, मुझे जाने का कोई मूड नहीं है यहाँ से। आई एंजॉयिंग विद होम, गुरुबिल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। मुझे एक न्यू मॉन्स्टर की गाड़ी भी मिली है, इज ऑफ रोडिंग। और दादी के साथ भी। और चाची ये मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा था उसके लिए। वो गाड़ी को भी मैंने पार्क की थी जहाँ पर वो गेट नहीं होता, वहीं पर मैंने पार्क की थी। जैसे वो आएंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। तो आने से पहले एक दिन पहले हमारी सिस्टर इन लॉ ने हमें इनवाइट किया था पार्टी में। तो एक दिन पहले हमने काफ़ी धमाल पार्टी की थी इन द इवनिंग। तो थोड़ी सी क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गोइंग बैक और हम आ गए हैं जयपुर एयरपोर्ट पे। अभी जस्ट हमारे पासपोर्ट चेक हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने काउंटर पे। काउंटर ही एक या दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। क्या बंद हो गया? हाँ तो आपका होगा, उनका नहीं होगा। नहीं, उसका नहीं, आप दोनों का। तभी तो हम वहाँ से आ पाए। क्या क्या दिया है? पासपोर्ट, वीजा, यानी ये वीजा यानी सिविल आईडी। हाँ, पासपोर्ट, टिकट्स एंड व्हाट एल्स? अच्छा, PCR। ये RT-PCR हमारे तीनों के। RT-PCR और वैक्सीन सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट, ओके। RT-PCR 2, RT-PCR 3, ठीक है। और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाऊँ? केवल पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और एक वीज़ा दें और मास्क हटाकर कैमरे में देखें। चलो डन, इमिग्रेशन। हमारा इमिग्रेशन हो गया है और अब होगी स्कैनिंग और अब हम पहुंच चुके हैं गेट के पास। बाय बाय। On Sharjah airport and we have to fill this form, home quarantine form। यहाँ पे है ना आपको इमिग्रेशन। एंड गाइस, मैंने अभी एक ईगल देखा था वहाँ पर लेकर कैमरा को। वो देखो, so finally we reached at Kuwait airport। हाय गाइस, सो फाइनली वी रीच टू कुवैत। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ आते ही जो है वो खूब सारी बारिश मिली है, खूब सारी ठंड मिली है। और मुझे जो है वो 10 दिन क्वारंटाइन होना था यहाँ पर, मुझे और आरव को। और गौरव का जो है वो 3 दिन बाद PCR हुआ और PCR के बाद जो है वो सही रिपोर्ट्स आ गई, तो वो ऑफिस जा रहे हैं अब। ठीक है, 3 दिन तक लेकिन नो ऑफिस। 3 दिन के बाद 1 जैन की भी इनकी छुट्टी थी, उसके बाद 2 से इन्होंने ज्वाइन किया है। और आज क्या है डेट? आज
6 जैन। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं एडिटिंग कर रही थी। बेसिकली मैंने इंडिया में ना, सच बताऊँ, थोड़ी ही मतलब शूट किया था। मैं ज्यादा मूड में नहीं थी। मैं मतलब इतने टाइम बाद जा रही थी ना, तो मैं फुल्ली मतलब कंप्लीटली एंजॉय करना चाहती थी वहां पर। मेरा फोन कहाँ पर है, कहाँ पड़ा है, मुझे इतना भी मतलब पता नहीं होता था। जयपुर में तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी, आगरा में तो लिटरली मेरे पर्स में से भी फोन नहीं निकला है। जब मैं नीचे गई हूँ या कहीं गई सदर वगैरह, तब जाके मैंने थोड़ा सा फोन उठा लिया था। अदरवाइज सिर्फ आरव की क्लासेस के लिए होता था फोन, अदरवाइज नो फोन फॉर मी, बिकॉज मैं लोगों के साथ बैठना चाह रही थी, चैट करना चाह रही थी, बातें करना चाह रही थी। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो इंडिया जाके ना मुझे बातें करने का बड़ा ज्यादा मन कर रहा था कि बातें शेयर करें। और आफ्टर मम्मी गई थी तो बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स थे, बहुत कुछ था, मतलब जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लेकिन अच्छा रहा, जस्ट थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा हमें। और वैसे तो अच्छा रहा, क्योंकि इंडिया में भी कुछ जगह पर अब लॉकडाउन हो गया है, जैसे दिल्ली में भी हो गया है, आई थिंक जयपुर में भी हो गया है, 2 दिन का अभी अनाउंस किया, मुंबई में हो गया है, एंड आगरा में भी शायद होने वाला है। तो इसीलिए पापा को भी टेंशन हो रही थी, इनके मम्मी पापा को भी टेंशन हो रही थी कि हम लोग जल्दी चले जाए तो बेटर है। क्योंकि कुवैत के जो रूल्स है ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, फ्लाइट बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और वहां पर भी अगर लॉकडाउन है तो हम लोग निकल नहीं सकते। तो इसीलिए अब जाकर अच्छा लग रहा है कि हम लोग जल्दी आ गए, सो इट इज गुड। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय व्लॉग्स। बहुत मतलब छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने ऐड करके एक व्लॉग बना दिया है। बहुत ही रॉ है, बहुत ही नेचुरल है, जो भी हम लोगों ने किया, फैमिली जितनी भी थी, जितने भी वीडियोस थे। एक्चुअली जयपुर में हम लोग गए थे, जैसे हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुए थे, काफी मोमेंट्स थे, लेकिन फोटोज है मेरे पास, वीडियोस नहीं है, तो कभी फोटोज मैं इंस्टा पे डाल दूंगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या आप पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं इनको दे देती हूँ कैमरा और ये बताएंगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि जाने से पहले हम भी बहुत डरे हुए थे और आते वक्त भी डरे हुए थे, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन कहीं मिलती नहीं है क्या होता है। और कुवैत में क्या है, आए दिन रूल चेंज होते रहते हैं, और जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे भी रूल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से जाते वक्त आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एक तो आपको पीसीआर चाहिए होता है 48 आवर्स पहले का, 72 आवर्स पहले का, कंट्री आपकी डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा आपको डेस्टिनेशन कंट्री, जैसे मेरे को इंडिया में एयर सुविधा वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ता है ये सब डॉक्यूमेंट। अपलोड आपके अराइवल डेट देनी पड़ती है, आपको टाइम, और उसके अंदर कितने पैसेंजर हैं, कौन सी सीट है, कौन सी फ्लाइट है, किससे आ रहे हैं और कौन सी जगह पे आप रहने वाले हैं, उसके आप एयर सुविधा पे आपको उसको वो सब अपलोड करना पड़ता है। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और पीसीआर के 2-2 कॉपी ले लीजिए। यहाँ से जाते वक्त पीसीआर देखते हैं, और अगर आपका ट्रांजिशन कंट्री है तो वहां पे भी आपको चेक करते हैं। तो उसके बाद जब आप अपने डेस्टिनेशन, जैसे हम इंडिया पहुंचे थे, तो मेरे डॉक्यूमेंट को स्टैंप लगाया था, उन्होंने देखा नहीं था, और इजीली हम एग्जिट कर गए थे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था, रश भी नहीं था। और लौटते वक्त जब आप कुवैत आते, कुवैत में भी रूल्स चेंज होते रहते हर समय, और कुवैत के कभी 48 आवर्स पहले, अभी वापस 72 आवर्स कर दिया, हमारे टाइम पे 48 आवर्स था। और उसको लिए अप्रूव्ड जो आपकी कंट्री में अप्रूव्ड होते हैं, जहां पे आपके पीसीआर टेस्ट होते हैं। इसकी जैसे इंडिया के अंदर आईसीएमआर वेबसाइट है, उस आईसीएमआर वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आपकी सिटी में कौन से अप्रूव्ड है, तो वहां से आप देख लो। और कुछ गवर्नमेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, प्राइवेट होते हैं वो चार्ज लेते हैं। कुछ प्राइवेट में आपके, जैसे हमें 350 रुपीज लगा था, कुछ जगह 500 भी लगता है, 450 भी लगता है, और कुछ जगह आपके वो पे आपके होम फैसिलिटी भी होती है कि होम पे आके आपसे टेस्ट करके जा सकते हैं। कहीं से भी करवा लीजिए, इजी है। बट हमारे गवर्नमेंट वाले में एसएमएस में एक प्रॉब्लम है कि वो है ना टाइम नहीं देते। अगर मैं है ना 48 आवर्स पहले जाना चाहता हूँ, मेरी जैसे 28 की फ्लाइट थी, 27 को मुझे चाहिए था पीसीआर। अब मैं कायदे से 26 को इवनिंग में भी ले सकता था, तो 26 इवनिंग में भी ले सकता था। मैं 26 इवनिंग में प्रॉब्लम ये था कि एसएमएस हॉस्पिटल वाले है ना टाइम नहीं देते हैं, वो सिर्फ आपको डेट देते हैं। तो 26 डेट के हिसाब से वो 26 मॉर्निंग भी हो सकता है, तो वो मेरे लिए रिस्की था, तो इसलिए मैंने एसएमएस पे नहीं गया। और ऊपर से क्या गवर्नमेंट वालों को क्या होता है, कई बार 24 आवर्स में भी रिपोर्ट दें नहीं दें, क्योंकि उनका कहना यही होता है हम 24 आवर्स में देंगे, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने प्राइवेट से करवाया पैसे पे करके। और ये कराने के बाद हाँ, कुवैत मुसाफिर में हमें अपलोड करना पड़ता है। कुवैत मुसाफिर में हम दोनों का तो वैक्सीनेटेड थे, हमें तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। आरव का क्योंकि उसने वैक्सीन नहीं कराया था,
तो आरब के केस में हमने हमारे टाइम पे 28 KD था, अभी 18 KD हो चुका है। तो 28 KD हमने आरब का पे किया था। अब क्या है, वहाँ पे भी रूल्स क्लियर नहीं है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे रूल्स क्लियर ये नहीं है कि आपको है ना PCR मैंडेटरी PCR है, टू मैंडेटरी PCR आरब के लिए। तो उसके अंदर उसने हमें इमिग्रेशन पे हमें दिखा नहीं कहाँ पे होता है PCR। हम निकल गए इमिग्रेशन से, हम एग्जिट कर गए। एग्जिट करने के बाद हमने पूछा कि PCR कहाँ करवाना है, और बाद में मैंने कुवैत मुसाफिर पे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जर्मन क्लिनिक में जाके और एक और था ग्लोबल मेड, इधर से करवा सकते हो। तो हमने नेक्स्ट डे जाके वहाँ से करवाया अरब के लिए, और अभी अगला 7 डेज बाद जो आज कराना है, आज कल कराऊंगा मैं। बस वहाँ पे ये यहाँ पे रिटर्न कंट्री में इतना सा है कि आपको PCR लेना है, आपको कुवैत मुसाफिर पर अपलोड करना है। अगर आपके पास सिविल ID नहीं है तो आपको अपना कुवैत ID ऐप डाउनलोड करना है, और आपको जब कुवैत पे आते हैं तो आपको श्लोनक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। श्लोनक ऐप से जैसे आपका इमिग्रेशन पास होता है तो आपको श्लोनक ऐप एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही आप उस समय एक्टिव ऐप को ऑन मत कीजिएगा, घर आइएगा, घर पे आके तब आप उसमें लोकेशन डालिए, क्योंकि वो लोकेशन रीड करता है। और आप जैसे अपने घर से बाहर निकलेंगे, गलती से आप नीचे भी जाएंगे ना, तो आपके मैप में आ जाएगा प्लीज स्टे एट होम। और श्लोनक चाहिए आपको, कुवैत ID चाहिए, और बस वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। और इन सब की हार्ड कॉपी रखिएगा, क्योंकि है ना कई जगह पे पूछ लेते हैं। जैसे हम जब इंडिया में तो उन्होंने मुझसे वैक्सीन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी मांगी थी। उन्होंने मुझसे, मेरे पास सिविल ID था तो सिविल ID से काम चल गया था। और ये ऐप श्लोनक ऐप आपको इंडिया में नहीं चाहिए, आपको कुवैत में चाहिए। बस यही है, इन्फॉर्मेशन डिटेल में है, बट इतना पैनिक नहीं है, ये सब सिस्टमेटिक है, पर क्लियर नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। लीजिए अब मैं शिल्पी को देता हूँ, वो आपसे आगे बात करेंगे। एंड गाइस, कुवैत में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं अभी केसेस, ठीक है, तो वो आपको साइट पे मिल जाएंगे। अभी आज का कितना चल रहा है, 6 ऑफ, क्योंकि कल मैं इसे अपलोड करूंगी ब्लॉग को, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि श्लोनिक पे बार बार मुझे फेस ID जो है अपना डालना पड़ता है। राइट नाउ न्यू केसेज आर 2413, 2413 केसेस हैं अभी। हाँ, ये है कि थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स हैं अभी, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल कुवैत गवर्नमेंट भी ये कह रही है, अगर आपको जरूरी नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा काम नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ट्रेवल मत करो अभी, क्योंकि जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है, और जहां पर आप रह रहे हो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं काफी सेफ टाइम पर चली गई थी लिटरली। अगर मैं 1 वीक उसे डिले करती है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि काफी हसल हो रहा था, काफी कंफ्यूजन था बिकॉज ओमिक्रॉन। तो हम लोगों ने जो है वो डेट पोस्टपोन नहीं की, उसी डेट पर चले गए। हम लोग 9th को निकल गए थे। अगर 1 हफ्ता और लेट हो जाता ना, मेरा कैंसिल हो जाता, क्योंकि 2nd और 3rd डे मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर ओमिक्रॉन के केस आ गए हैं ना, 1 या 2 केसेस आ गए हैं। टिकट बुक हो गई थी, हम लोग एयरपोर्ट पे थे एक्चुअली, तब हमें पता चला कि यहाँ पर केस आ गए। हमने, क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे ना कि हम कुछ भी कुवैत की न्यूज नहीं देख रहे थे उस टाइम पर। तो अगर 1 हफ्ता भी लेट हो जाता ना तो मेरा रह जाता। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मैं वहां पर जाया ही, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे मुझे, तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मतलब फैमिली सिकनेस हो रही थी मुझे। अब आई एम ओके कि अच्छा ठीक है 5-6 महीने निकल जाएंगे, सो आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। और बाकी जो है वो मैं घर में हूँ। कल मेरा जो है वो क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा, सो आई विल बी अ फ्री बर्ड। बट जाऊँ कहाँ, क्योंकि कोरोना है हर जगह, तो जितना काम होगा उतना जाएंगे। मोस्टली ग्रोसरी का काम होता है तो वो भी ये कर देते हैं, मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ। मोस्टली मेनली मैं जाऊंगी तो सिर्फ थोड़ा सा बाहर आउटिंग का मन कर रहा है तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं चली जाऊंगी, अदरवाइज कहीं नहीं जाने वाले हैं। आरब की क्लासेस जो है वो 10th से स्टार्ट होने वाली थी, जो फिर से कैंसिल हो गई हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ भी क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ दीज केसेस। आप लोगों के क्या हाल है जरूर बताना। आई नो आप लोग मिस कर रहे थे वीडियोस, लेकिन मेरी भी कुछ इश्यूज रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ। बट डोंट वरी, मेरे वीडियोस आएंगे, कभी लाइव आऊंगी। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैं रील वगैरह जो है वो डालती रहती हूँ। काफी लोग टिकट्स की पूछ रहे थे, तो टिकट्स का हमने 150 KD पर पर्सन दिया है विद रिटर्न। तो ये थोड़े से हाई प्राइसेस हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हाई थे एक टाइम पे, तो ये थोड़े से मिडल ऑफ द प्राइसेस हैं। वैसे नॉर्मली कितने रहते हैं? 50 KD,
75 kg, 50 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी जो है डबल ऑफ द प्राइस था ऑलमोस्ट, तो जाना था। काफी लोग कह रहे हैं आपके तो मिल गए होंगे ऑफिस से और ये वो, देखो जाना है तो जाना ही है। ऑफिस से मिले नहीं मिले क्लियर। हमें एक एडवाइस देना चाहेंगे हम कि है ना, कोई भी टिकट कराए तो फ्लेक्सी फेयर पे कराए थोड़ा सा, यानी फ्री कैंसिलेशन, फ्री रिफंड, यानी इस टाइप की टिकट कराए, क्योंकि यू नेवर नो सिचुएशन का क्या हो सकती है। हमने है ना, हमें 2 तारीख को आना था, हमने प्रीपोन करा के 28 को कराई और हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा, हम फ्री में करा लिया और हमें फ्लाइट भी बेटर मिल गई। और क्योंकि कई लोगों ने है ना इस चीज के 50-50 KD तक पे किए हैं और एक्स्ट्रा दिए हैं, क्योंकि फ्लेक्सी फेयर 5 KD एक्स्ट्रा लगता है, बट इट इज बेटर एंड सेफ। और 1 टाइम करा सकते हैं ना, 1 टाइम फ्री कैंसिलेशन, फ्री चेंज मॉडिफिकेशन। हाँ, एंड इवन दो गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुकावट भी हुआ था। और एक चीज और कि ये इस समय की क्रिटिकल टाइम के लिए ही मेरी एडवाइस है, हमेशा के लिए नहीं। अभी क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन चल रही है, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, इस समय के लिए आप फ्लेक्सी फेयर में कराएंगे तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको फिर टिकट चेंज करते वक्त सोचना नहीं पड़ता। जिस टाइम हमने टिकट्स बुक कराई थी उस टाइम पे जब हम वापस आ रहे थे इंडिया टू कुवैत, उस टाइम पर शारजा में 12 घंटे का होल्ड था। उस टाइम पे दूसरे कोई फ्लाइट और टाइमिंग्स नहीं थे, लेकिन जब हम इंडिया पहुंचे आफ्टर 1 वीक आई थिंक, उसके बाद कुछ टाइमिंग चेंज हुए, दूसरी फ्लाइट मिल गई और उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लाइट कर दी, क्योंकि वो दुबई एक्सपो चल रहा था ना, तो उन्होंने इंडिया की साइड से एक्स्ट्रा फ्लाइट कर दी और हमें 1 घंटे का होल्ड मिला। 1 घंटे का होल्ड, सिर्फ 1 घंटे का होल्ड मिला, क्योंकि मैंने तो ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ रख लिए थे कि यार एयरपोर्ट पे पड़े रहेंगे तो एटलीस्ट ओढ़ने के लिए कुछ हो जाएगा। और मैंने प्रायोरिटी पास अरेंज कर लिए थे कि कम से कम लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे, वो भी उससे क्या कहते हैं, वो वीजा वाले से प्रायोरिटी पास। तो क्योंकि जब मैं अंदर गया था तो फिर मैंने देखा था कि ये लोग वीजा से एक्सेस करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी स्मार्ट बॉय। तो हमेशा है ना इस चीज के लिए सेफर साइड में रहिए और फ्लेक्सी फेयर में कराइए इस समय के क्रिटिकल टाइम में। ओके गाइस, तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू मंथ ऑफ जुलाई। इतना लेट